अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादी सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, दूसरी मर्तबा बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना वक़ार अकरम साहिब हफ़िज़हुल्लाहु ताला और उनके रफ़ाक़ा की दावत पर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। बिला तमहीद चंद बातें आपकी तवज्जो की नज़र करके इजाज़त चाहूँगा। बुखारी व मुस्लिम से हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी एक हदीस मुबारका को मैंने तिलावत किया है, जिसका सादा सा तर्जुमा ये है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कि तुम में से कोई एक भी शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, जब तक वो मेरे साथ अपने वालिद से, अपनी औलाद से और सब लोगों से बढ़कर मोहब्बत नहीं करने लग जाता। आम तौर पर इस हदीस के तहत ये बात जिक्र की जाती है कि ये हदीस जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तरगीब देती है। हुजूर के साथ मोहब्बत करना तकमील ईमान की अलामत है। जबकि इस हदीस में इससे बहुत ऊपर की बात कही गई है।
हदीस मुबारका में हुजूर की ज़ाते गिरामी से फ़कत मोहब्बत का हुक्म और डिमांड नहीं है, नफ्से मोहब्बत की बात नहीं, बल्कि गालिब मोहब्बत की डिमांड है। हुजूर की ज़ाते गिरामी के साथ ऐसी मोहब्बत की जाए वैसी पूरी कायनात में किसी से ना हो, खुद अपनी जान और नफ्स से भी। फकत मोहब्बत का मुतालबा नहीं है, ऐसी मोहब्बत का मुतालबा है जिसके सामने तमाम मोहब्बतें हेज नजर आई, तमाम मोहब्बतें मगलूब नजर आई। सवाल पैदा होता है, हुजूर की ज़ाते गिरामी के साथ सबसे बढ़कर मोहब्बत की डिमांड क्यों है? हालांकि हमने हुजूर को देखा नहीं, वालिदैन को देखा है, असातिज़ा को देखा है, रिश्तेदारों को देखा है। देखी हुई शख्सियात से भी बढ़कर बिन देखी ज़ात से मोहब्बत, इसकी हिकमत और वजह क्या है? सबसे पहली बात ये समझिए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की हिकमतों को तलाश करने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर अल्लाह खोल दे तो उसका शुक्र किया जाए, वगरना खोज और तलाशी में नहीं लगना चाहिए। ये बात मुसल्लम है। अल्लाह और उसके रसूल का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता, बल्कि हुजूर की कोई भी सुन्नत हिकमत से खाली नहीं है। छोटी सी मिसाल आप समझे, वुजू के 4 फराइज हैं। सबसे पहले चेहरे को धोना, फिर कोहनियों समेत हाथों को धोना, फिर चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत पांव का धोना। पहला फर्ज चेहरे को धोना है। इज़ा कुमतुम इलस्सलात फगसिलू वुजूहा। लेकिन इससे पहले हुजूर की 3 सुन्नतें हैं। एक हाथों को धोना घुट्टे तक, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना। ये तीनों फर्ज नहीं है, सुन्नत है। अब इनकी हिकमत देखिए किस कदर बुलंदो बाला है। शरीयत मुताहरा ने कहा पहले हाथों को धो लो, दर्जा सुन्नत का है, फर्ज और वाजिब का नहीं है। अब इसकी हिकमत क्या है? अगर कोई शख्स इस पर अमल ना करे, आते ही चुल्लू भरे और अपने मुंह पे पानी फेंक दे, खुदा न खास्ता वो पानी गर्म हो, तो जब तक हाथ को उसकी हरारत महसूस होगी तब तक वो चेहरे पे जाके उसे झुलस चुका होगा। चेहरे की खाल वैसे भी नरम और मुलायम होती है और ये जल्दी महसूस करती है। हाथ में शिद्दत, सख्ती, बर्दाश्त की कुव्वत ज्यादा होती है। अगर कोई शख्स यूं ही पानी उठा के मुंह पे फेंके कि फर्ज तो चेहरे का धोना है, तो किसी वक्त उसका मुंह झुलसा भी जा सकता है। अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है पहले हाथों को धोया जाए। जब हाथों को धोएगा तो हाथों को धोने से अंदाजा होगा कि ये पानी मुंह पे डालने के काबिल भी है या नहीं है, नॉर्मल है या गैर नॉर्मल है। ये इस सुन्नत की हिकमत है। उसके बाद कुल्ली करने का हुक्म बतौर सुन्नत। इसकी हिकमत क्या है? नाबीना अफराद भी इसी दुनिया का हिस्सा है और बसा औकात ऐसा भी होता है कि रोशनी नहीं होती, अंधेरा होता है। और जरूरी नहीं सारे वुजू करने वाले यूरोप में वुजू करें, कोई पाकिस्तान में भी वुजू कर सकता है। अब उसने हाथ डाला पानी में, बिजली गई हुई थी, उसने पानी में हाथ डाला, अब अंधेरा था,
या बेनाई नहीं थी, बहने वाली चीज थी। हाथ पानी में डाला तो हाथ के एहसास ने बताया है तो माए, बहने वाली चीज है। लेकिन हर बहने वाली चीज से वुजू नहीं किया जा सकता, वुजू पानी से होता है। अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है कि दूसरे नंबर पे कुल्ली करो। अल्लाह ने चखने की ताकत जुबान में रखी है, जब कुल्ली करोगे तुम्हें अंदाजा होगा ये पानी है या गैर पानी। तीसरे नंबर पे नाक में पानी डाल, पानी भी हो, वुजू के लिए पानी भी हो, मगर शर्त यह है गला और सड़ा हुआ। सूंघने की ताकत अल्लाह ने नाक में रखी है, जुबान में। चखने की ताकत जुबान में रखी है, नाक में। जब वो नाक में पानी डालेगा तो फिर उसे अंदाजा होगा ये बदबूदार है या बदबूदार नहीं है। अगर तो बदबूदार होगा वो चेहरे पे नहीं फेंकेगा, अगर बदबूदार ना हुआ वो उसके 3 टेस्ट हो चुके। ज्यादा गर्म तो नहीं, बहने वाला है पर पानी ही है, गैर पानी तो नहीं, फिर पानी बदबूदार तो नहीं। जब 3 टेस्ट हो जाएं तो फिर वो पानी इस काबिल होता है कि उससे फर्ज अदा किया जाए। तो फिर पहला फर्ज अदा किया जाता है फग़सिलू वुजूहा। तो अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत में हिकमत है, हमारी समझ में आए या ना आए। हमारा मिजाज ये होना चाहिए हम ये मालूम करें कि करना क्या है, ये मालूम करें करना क्या है। लेकिन हमारा आज का अलमिया ये है, आज का तजद्दुद पसंद तबका, लिबरल सेकुलर, वो इस बात की कम मालूमात करता है कि करना क्या है, बस इसके पीछे पड़ा रहता है। करना क्यों है, क्या करना है ये नहीं। अगर किसी आलिम ने खुद बता दिया ये करना है तो जान छुड़ाने के लिए उसकी जुबान पे आता है क्यों करना है, क्यों करना है। जैसे बाज लोग कहते हैं नमाज में रुकू और सजदा क्यों, रुकू और सजदा क्यों है। भाई जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, रसूल की सुन्नत है, उम्मत का तामुल है, तो इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है रुकू और सजदा। बहरहाल अगर हमारा मिजाज ये बन गया कि हम हिकमतों की तलाशी पहले लें, अमल बाद में करें, कोई भी हुक्म हिकमत से खाली तो नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं हर हुक्म की हिकमत हमारी छोटी सी अकल में आए। इतनी बड़ी हस्ती का हुक्म, इतनी बड़ी जात की सुन्नत, उसकी हिकमतें भी बड़ी बड़ी होंगी। कुछ हमें दुनिया में मालूम होंगी और कुछ आखिरत में जाकर खुलेंगी। अगर मिजाज ये बन जाए कि हिकमत इल्म में आएगी तो अमल करें, तो बहुत सारे अहकाम की हिकमतें जब इल्म में नहीं आएंगी उन पर अमल से महरूम हो जाएंगे, और जब अमल से महरूम होंगे उनकी बरक़ात और हिकमतों से भी महरूम हो जाएंगे। और अगर मिजाज ये हो कि बस जो दीन में है वो अमल करने के लिए है, हिकमत समझ में आए तब भी, हिकमत समझ में ना आए तब भी, जब अमल कर लिया तो हिकमतें बरक़ात हासिल होंगी, नहीं तो उनसे महरूमी होगी। सहाबाई किराम का ज़ौक़ ये था, वो ये पूछते थे हुजूर क्या करना है, जो कह दिया वो कर दिया। उनकी जुबान पे ये नहीं आता था क्यों करना है। ये आज के लिबरल, सेकुलर और तजद्दुद पसंद तबके की जुबान पे आता है। बहरहाल हिकमतों के पीछे ना पड़े, अल्लाह खोल दे तो फजले रब्बानी समझे, इनामे खुदाबंदी समझे, एहसाने इलाही समझे। हदीसे मुबारका में फकत मोहब्बत की डिमांड नहीं है, गालिब मोहब्बत की डिमांड है। सवाल पैदा होता है इसकी हिकमत और वजह क्या है। अहले इल्म ने लिखा है इसकी एक हिकमत और वजह यह है, इंसानी जिंदगी में
बहुत सारे मकामात ऐसे आते हैं, एक तरफ अल्लाह के रसूल का हुक्म और सुन्नत होती है, दूसरी तरफ बीवी की ख्वाहिश होती है, अजीजो अकारिब की ख्वाहिश होती है, दोनों में टकराव होता है। मोहब्बत बीवी से भी होती है, वालिदैन से भी होती है, औलाद से भी होती है, दोस्त अहबाब से भी होती है। अगर इनसे भी मोहब्बत और नबी से भी फकत मोहब्बत, तो अब नबी के हुक्म को तरजीह देना मुश्किल होगा। गैरे नबी का वो हुक्म, वो ख्वाहिश और तमन्ना जो नबी के हुक्म से टकराने वाली है, उसको मुस्तरद करना मुश्किल होगा। लेकिन जब इस हदीस की हिकमत को हम समझ लें और समझ में ना भी आए तो मान लें कि अल्लाह के रसूल की जानिब से तरगीब ये है कि नबी से बढ़ के मोहब्बत किसी से ना हो, तो जब गालिब मोहब्बत नबी की होगी, नबी की सुन्नत और हुक्म के मुकाबले में किसी की भी ख्वाहिश आ जाए, उसको ठुकराना आसान होगा, मोहम्मद की अदा को अपनाना आसान। पूरी जिंदगी का मसला हल हो जाता है। एक वजह यह है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है, अल्लाह ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में सबसे बड़ा एहसान इंसानियत पे फरमाया। हुजूर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है और अक्लमंद उसे कहा जाता है जो नेमत देने वाले से भी मोहब्बत करे, नेमत से भी मोहब्बत करे, मोहसिन से भी मोहब्बत करे, एहसान से भी मोहब्बत करे। अल्लाह के अनगिनत एहसानात में हुजूर अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। सबसे बड़ा एहसान होने का तकाजा यह है कि हुजूर के साथ मोहब्बत भी सबसे बढ़कर। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है, मोहब्बत कुर्बत और हक की बुनियाद पर होती है। जो जितना करीब होगा उससे उतनी मोहब्बत होगी, जिसका हक जितना ज्यादा होगा उससे उतनी मोहब्बत होगी। और अल्लाह ने कुरान में यह हकीकत खोली, तुम खुद भी अपने उस कदर करीब नहीं हो जितना अल्लाह का नबी तुम्हारे करीब। तुम्हें अपनी जानों पर वो हक हासिल नहीं है जो अल्लाह के नबी को तुम्हारी जानों पर हक हासिल है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अहले इल्म ने लिखा है, नबी का हक इस कदर है, अगर कोई शख्स अपनी मंशा और मर्जी से, इरादे से नहर में कूद कर जान दे दे, हराम है, खुदकुशी है, नाजायज है। और अगर अल्लाह का नबी किसी को कूदने का फरमा दे तो वाजिब और लाजिम है। अगर अपनी मर्जी से कोई दहकती आग में कूद जाए, हराम है, नाजायज है, खुदकुशी है। अल्लाह का नबी फरमा दे तो लाजिम है। खुद कूद कर जान गवाना हराम, और नबी फरमा दे तो एक सांस भी बचाना हराम। क्यों? खुद कूदे, इसे ये हक नहीं है अपनी जान पर कि ये जान को जाया करे। नबी को ये हक हासिल है, किसी को कह दे पहाड़ से कूद के उस पे हमला कर दो, ऐसा कर लिया जाए, इस तरफ छलांग लगा दी जाए। क्यों? इसलिए कि नबी अल्लाह का नुमाइंदा होता है। जो हक अल्लाह का है, नुमाइंदा होने की हैसियत से वो रसूलुल्लाह का है। नबी की बात अल्लाह की बात है, नबी का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। तो जब हक भी सबसे ज्यादा नबी का है, कराबत भी सबसे ज्यादा नबी की है, तो मोहब्बत भी सबसे ज्यादा नबी से होगी। चौथी हिकमत यह है, हुजूर के साथ सबसे बढ़ के मोहब्बत करना, यह अल्लाह की सुन्नत है। सब नबियों से अल्लाह को मोहब्बत है, हुजूर के साथ सबसे बढ़कर है। यही वजह है सबको महदूद नबुव्वत अता की, हुजूर को गैर महदूद नबुव्वत अता की, सबको उम्मत अता की, हुजूर को खैरुल उम्मत अता की, मुरसलीन को अपनी किताब बख्शी, खातमुल मुरसलीन को अपना कलाम बख्शा, सब अंबिया को शफाअत का ताज पहनाया, हुजूर की जाते गिरामी को
शफात कुबरा और उज़्मा का एहसास बख्शा। हर नबी का मेराज इम्तिहान की सूरत में करवाया, नबियों के नबी का मेराज इनाम की सूरत में करवाया। सब नबियों का मेराज फर्शे ज़मीं पे और मुस्तफा को मेराज पे भी अर्शे बरी पे बुलाया। पांचवी वजह यह है कि जब भी कोई किसी से मोहब्बत करता है उसके कुछ खारजी असबाब होते हैं, और अहले इल्म ने आमतौर पर 3 असबाब जिक्र किए हैं। नंबर 1 हुस्न व जमाल, नंबर 2 अजमत और कमाल, नंबर 3 हुस्न सुलूक और एहसान। इंसानी तबीयतें 3 किस्म की हैं। कुछ शक्ल की तरफ मायल होती हैं, कुछ शक्ल नहीं देखती, वो अकल की तरफ मायल होती हैं, और कुछ दोनों चीजें नहीं देखती, वो इस बात की तरफ मेलान जाहिर करती हैं कि किसने मुझ पे किस वक्त एहसान किया, कौन किस मुसीबत में किस कदर मेरे काम आया। अल इंसान अब्दुल एहसान, इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम में लिखा। अरबी का मकूला है, इंसान एहसान का बंदा है, मोहसिन को याद रखता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। तो बाज लोग मोहसिन से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत के 3 मेयार हैं। नंबर 1 हुस्न व जमाल, नंबर 2 अजमत और कमाल, नंबर 3 हुस्न सुलूक और एहसान। अगर किसी में मोहब्बत का 1 मेयार है बाकी 2 नहीं, अगर किसी में 2 है तो तीसरा नहीं, अगर किसी में तीनों है तो बतरीके कमाल नहीं। अल्लाह ने इस इंसानी कायनात में फकत एक हस्ती पैदा की है जिसमें मोहब्बत के 3 असबाब जमा किए। हुस्न व जमाल भी है, अजमतें और कमालात भी हैं, हुस्न सुलूक और एहसान भी है। इन तीनों के इज्तिमा ने इंसानियत को यह पैगाम दिया, किसी की मोहब्बत का कोई भी मेयार हो, उसका मेयार मोहब्बत हुजूर की जाते गिरामी में मौजूद है, लिहाजा उसे हुजूर के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। फिर बतरीके कमाल किसी हस्ती में अगर ये 3 असबाब जमा है, वो हुजूर की जाते गिरामी है। बतरीके कमाल इन तीनों का नबी की जाते गिरामी में जमा होना इस बात पे दलालत करता है कि सबको मोहब्बत भी मुस्तफा से करनी चाहिए और सबसे ज्यादा भी मुस्तफा से करनी, सबसे ज्यादा भी मुस्तफा से करनी चाहिए। अब आइए, उन्वान सीरतुन नबी है। तमहीद ऐसी इख्तियार की कि सीरत के 3 अहम पहलुओं पर आपकी तवज्जो की नजर कुछ मारूजात पेश कर सकूं। महबूब का हुस्न व जमाल, अल्लाह ने अपने नबी को जैसा हुस्न व जमाल अता किया पूरी कायनात में किसी को भी अता नहीं किया। आज दुनिया हसीनों के हुस्न पे नाज करती है, लेकिन हुस्न मोहम्मद जैसे हसीन पे नाज करता है। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अहसन मिन कलम तरकत्तु आईनी, अहसन मिन कलम तरकत्तु आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, अहसन मिन कलम तरकत्तु आईनी। अल्लाह के हबीब, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा, और फिर ना देखने की वजह यह नहीं कि दुनिया में आया हो हस्सान ने पाया ना हो, बल्कि वजह यह है अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। फिर आप शक्ल सूरत के ही हसीन नहीं थे, आपकी सूरत में जमाल, आपकी सीरत में कमाल, आपकी सूरत बेदाग, आपकी सीरत लारैब, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। और कैसे हो गया कि सूरत में ऐब ना हो, सीरत में भी ऐब ना हो। हजरत हस्सान बिन साबित अपना तखय्युल पेश करते हैं, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, परवरदिगार ने गोया, मेरा ख्याल ये है, मुस्तफा को वैसे बनाया जैसे मुस्तफा ने चाहा। गोया अल्लाह ने सारी कायनात अपनी मर्जी से बनाई और महबूबे कायनात को महबूब की मर्जी से बनाया। नबी के हुस्न व जमाल के क्या कहने, जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले गए
शिबली नोमानी रहीमहुल्लाह ने सीरतुन नबी में लिखा है, मुस्तफा को इस्तिकबालिया दिया गया। जो इस्तिकबालिया तराना था वो सीरत की तमाम कुतुब में मौजूद है। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अमरिल मुताई। पूरे शेर की वजाहत में नहीं जाता, फकत एक नुक्ता हुस्ने मुस्तफा पे आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। छोटी छोटी बच्चियां इस्तिकबालिया तराना पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अमरिल मुताई। उन्होंने मुस्तफा को बदर कहा। बदर किसे कहते हैं? चांद को। सवाल पैदा होता है, अगर चांद को बदर कहते हैं तो चांद को हिलाल भी कहते हैं, अगर चांद को बदर कहते हैं तो चांद को कमर भी कहते हैं। उन्होंने हिलाल का लफ्ज नहीं बोला, कमर का लफ्ज नहीं बोला। वजह क्या थी? अहले इल्म ने लिखा है कि जब चांद निकलता है पहली 3 तारीखों में हिलाल कहलाता है, चौथी तारीख से 13वीं तारीख तक उसे कमर कहा जाता है। जो ही वो 14वीं तारीख में दाखिल होता है फिर उलमाए अरबियत उसे बद्र कहते हैं। और बद्र वो चांद होता है जिसका नूर कामिल होता है, जिसका उजाला अपनी तकमील को पहुंच चुका होता है। बच्चियां अगरचे छोटी छोटी थी, फहम फरासत की इंतहाओं को नहीं पहुंची थी, अक्लो शऊर के कमाल को नहीं पाया था, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने हबीब का हुस्न बनाया ही इस कदर था कि उनकी जुबान पे भी आया तो हिलाल और कमर का लफ्ज नहीं आया, बदर का लफ्ज आया। और उन्होंने दुनिया को कहा जैसे 14वीं के चांद की नूरानियत में कोई कमी नहीं है, मोहम्मद के हुस्न में भी कोई कमी नहीं। तकबीर, शान मुहम्मद मुस्तफा, सूरत मुहम्मद मुस्तफा, सीरत मुहम्मद मुस्तफा, नाराए तकबीर। हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहीमहुल्लाह ने आफताबे नबुव्वत के 13 सफा पे लिखा, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका ए कायनात, सिद्दीका बिनते सिद्दीक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन आयशा? हो मेरे माँ बाप कुर्बान इस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान इस मुकद्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसानात हैं इस्लाम पर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलू बाद फजरिन व शम्सी ततलू बादल इशा। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक आफताब और सूरज हमारा है, एक आफाक और आसमान का है। शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा आफताब आसमान के आफताब से बेहतर है। क्यों? फरमाया इसलिए कि शम्सुन नासी ततलू बाद फजरिन, लोगों का आफताब आसमान का आफताब फजर के बाद तुलू होता है। वह शम्सी ततलू बादल इशा, और मेरा आफताब इशा के बाद तुलू नहीं होता बल्कि इशा के बाद भी तुलू रहता है, क्योंकि उसका एक मतला है, एक मगरिब है। इसका मतला तो है, मगरिब नहीं है। वो बढ़ता है, बढ़ के घट जाता है, ये बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है। उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। ये चूंकि शाफिए महशर है इसलिए पकड़े हुए भी छुड़ा देता है। क्या कहिए हुस्ने मुस्तफा के। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं, लौ रअयना हुस्ना मुहम्मद, लौ रअयना हुस्ना मुहम्मद यक्तुलना अनफुसहुन्ना, अगर वो देख लेती। कौन? ज़नाने मिस्र, जिन्होंने हुस्ने यूसुफ को देखा, उंगलियों के पोरे कटवा डाले। लौ रअयना हुस्ना मुहम्मद यक्तुलना अनफुसहुन्ना, अगर वो मेरे मोहम्मद को देख लेती तो पोरे न कटवाती, पूरी कट जाती। पोरे न कटवाती, पूरी कट जाती। वहां हुस्न यूसुफ को देखकर कटी थी उंगलियां,
वहां हुस्न यूसुफ को देखकर कटी थी उंगलियां, यहां खुद चांद कट गया एक उंगली को देख। क्या कहिए हुस्न मुस्तफा के, मोहब्बत का एक मेयार हुस्न जमाल है। अल्लाह ने जैसा मुस्तफा को अता किया वैसा किसी को अता नहीं किया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, नबी का हुस्न जमाल ऐसा, नबी का चेहरा साफ और शफाफ ऐसा कि सूरज मुस्तफा के चेहरे पे चलता दिखाई देता था, सूरज नबी के चेहरे पे नजर आया करता था। रुखे मुस्तफा है वो आईना, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बस में ख्याल में, न दुकान आईना साज में। क्या कहिए हुस्न मुस्तफा के। रुबैया बिनते मुअव्विज से किसी ने कहा मुस्तफा का हुस्न कैसा था, तो फरमाया लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिया, अगर तू मुस्तफा को देख लेता तू कहता मैंने चढ़ते सूरज को देख लिया है। एक सहाबी से सवाल किया गया अकान वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल सैफ, क्या नबी का चेहरा तलवार की तरह चमकदार था? फरमाया वल्लाहि ला बल कान मिसल शम्सी वल कमर, रब्बे काबा की कसम वो तो आफताब व महताब से भी ज्यादा रोशन। आज दुनिया हसीनों के हुस्न पे नाज करती है, हुस्न मुस्तफा जैसे हसीन पे नाज करता है। नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ए रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, ए रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। ये दुनिया हुस्न मुस्तफा की ज़कात में हसीन हुई है, ये कायनात जमाल मुस्तफा की खैरात में जमील हुई है। हुस्न कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, हुस्न कायनात जब फैली तो लामहदूद थी, जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तू हुई किस्सा मुख्तसर। अगर किसी की मोहब्बत का मेयार हुस्न जमाल हो तो हुजूर से बढ़ के किसी के पास नहीं, हुजूर से बढ़ के किसी के पास नहीं, तो फिर मोहब्बत भी हुजूर से बढ़ के किसी से ना हो। यही हदीस की डिमांड है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। अब आइए मोहब्बत के दूसरे सबब की जानिब। मोहब्बत का दूसरा सबब क्या है? मोहब्बत का दूसरा सबब है अजमत और कमाल। तवज्जो कीजिए, मोहब्बत का दूसरा सबब क्या है? अजमत और कमाल। मैंने अर्ज किया कुछ लोग शक्ल देखते हैं, कुछ शक्ल नहीं अकल देखते हैं, अकल देखते हैं। तो मोहब्बत का दूसरा सबब अजमतें और कमालात। याद रखिए इंसानी कायनात में सबसे बाकमाल हस्ती हुजूर की, सबसे बाकमाल हस्ती। बात को तूल नहीं देता, अभी मैंने लाहौर भी जाना है, समेटने लगा हूं, मेहमान भी आपके तशरीफ ले आए, बस चंद मिनटों और लम्हों में। मोहब्बत का दूसरा सबब अजमत और कमाल। अल्लाह ने जो अजमत मुस्तफ़ा को अता की वो किसी को भी अता नहीं की। अब एक एक अजमत पे बात नहीं कर सकता, खुलासा जिक्र कर देता हूं। सबसे बढ़कर अजमत अंबिया के पास है, और अंबिया में भी सबसे ज्यादा इमामुल अंबिया के पास है। साहिब रूहुल बयान ने लिखा लिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फजीला, हर नबी की मखलूक में फजीलत होती है। व जुमलतुहा मजमुअतुल लिमुहम्मदी, और फजीलतों के मजमुए को मोहम्मद कहते हैं।
मोहम्मद अल्लज़ी इज्तमअत फीहिल खिसालुल महमूदा, जिसमें तमाम खिसाले महमूदा जमा हों। अमीर खसरू देहलवी ने कहा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबे फुयूज़ व बरकात, साहिबे आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहीमहुल्लाह ने इस बात को इंतहाई आसान लफ्जों में जिक्र कर दिया कि आका, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं और तेरे किसी में नहीं मगर दो चार। इसे मैं यूं ताबीर करना चाहूंगा, अगर कोई शख्स हुजूर के कमालात को बिखरा हुआ देखना चाहे तो आदम ता ईसा सब अंबिया को देखे, और अगर सबके कमालात को एक गुलदस्ते की शक्ल में जमा देखना चाहे फिर फकत मोहम्मद मुस्तफा को देखे। अल्लाह ने जो कमालात अंबिया को फर्दन फर्दन अता किए वो सारे के सारे हुजूर की जाते गिरामी में यकजा कर दिए। अपनों ने भी माना, बेगानों ने भी माना। एक हिंदू शायर गुजरा है जिसका नाम दिल्लू राम कोसरी है। वो मुस्तफ़ा के कमालात का जिक्र करते हुए यूं लब कुशा होता है, शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, रसूल दो आलम मोहम्मद मोहम्मद। जुबां का यही है इशारा लबों पर, कहे मिल के बाहम मोहम्मद मोहम्मद। इलाही मेरे मुंह में जब तक जुबां हो, जुबां पर हो हर दम मोहम्मद मोहम्मद। अल्लाह गनी रौनक के बाजार मोहम्मद, माबूद जहां भी है खरीदार मोहम्मद। सुनता हूं कि कहते हैं यही देखने वाले, अल्लाह का दरबार है दरबार मोहम्मद। कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, कौसरी हिंदू भी है तलबगार मोहम्मद। अगर किसी की मोहब्बत का मेयार अजमत हो, कमाल हो, तो सबसे बाकमाल शख्सियत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब के अंदर वही मुअज्जम, अरब के अंदर वही मुअज्जम, अजम के अंदर वही मुकर्रम। वो फख्र आदम, अमान आलम, अमीन मुहकम, रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते क्या क्या सआदत है, नबुव्वत है, रिसालत है, क़यादत है, इमामत है। तो अगर किसी की मोहब्बत का मेयार असमत और कमाल हो, सबसे बाकमाल हस्ती परवरदिगार ने हुजूर की पैदा फरमाई है, तो सबसे बढ़ के मोहब्बत हुजूर से होनी चाहिए। यही हदीस की डिमांड है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। और मोहब्बत का तीसरा सबब हुस्ने सुलूक और एहसान है। याद रखिए, अगर हुस्ने सुलूक के आईना में हुजूर की ज़ाते गिरामी को देखा जाए, एहसान के आईना में हुजूर की ज़ाते गिरामी को देखा जाए, तो आपसे बढ़ के कायनात का मोहसिन कोई नहीं। लोगों ने जफा की, मोहम्मद ने फिर भी वफा की। लोगों ने सितम किया, मोहम्मद ने करम किया। लोगों ने जुल्म किया, मोहम्मद ने अदल किया। लोगों ने जफा की, मोहम्मद ने वफा की। खल्क के सरवर शाफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नूह के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समकई वज़दारू व शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरे सखावत काने मरब्बत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तीसरा मोहब्बत का मेयार हुस्न सलूक और एहसान है। हुजूर से बढ़ के मोहसिन हस्ती कोई नहीं। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसा। वो रहमत के पैकर थे, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पर आए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले और दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। नबी के किस किस एहसान का तज़किरा किया जाए। आप जैसी मोहसिन हस्ती ही इस कायनात की जरूरत को पूरा कर सकती थी। जैसा कि इकबाल ने कहा, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्शे हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते, रख्ते बरदोश पे सब दस्तों गिरेबां होते, खैमा अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्तो जबल तौहीद के उदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते। हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। अगर किसी की मोहब्बत का मेयार एहसान हो, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह से बड़ी मोहसिन हस्ती कायनात में कोई नहीं। इसे भी चाहिए सबसे बढ़ के मोहब्बत हुजूर से करे। यही हदीस की नफ्से मोहब्बत का तकाजा नहीं है, गालिब मोहब्बत का तकाजा है। तमाम मोहब्बतें जिसके सामने हेच नजर आए, और मोहब्बत तो हर इंसान करता है, कोई कितना भी कहे। अल्लाह ने इंसान की फितरत में मोहब्बत को शामिल किया है। वो एक सूफी ने कहा, खुदा से हो, मुस्तफा से हो, या फिर किसी से भी हो। अब किसी का तो हमें नहीं पता, किसी से भी हो, होती जरूर है। खुदा से हो, मुस्तफा से हो, या फिर किसी से भी हो, आती नहीं। जिससे 1.5 घंटे का पैकेज लगा के बात हो, हकीकी तो नहीं, मजाजी होती है, जिसमें तबाही और बर्बादी होती है। होती जरूर है। खुदा से हो, मुस्तफा से हो, या फिर किसी से भी हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। सारे नौजवानों ने मुंह जरा चेंज हो गए, सारे एक दूजे नो अखा अखा जे इशारे कर। खुदा से हो, मुस्तफा से हो, या फिर किसी से भी हो, आता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। दिल तो बहरे मोहब्बत है, ये मोहब्बत ही करेगा। लाख बचा इसको तू, ये किसी पर तो मरे। लेकिन याद रखिए, इस्लाम का खासा ये है, इस्लाम फितरियात का इनकार नहीं करता, इंसानी जरूरतों को तस्लीम करता है, इंसानी जज्बात की कदर करता है, इनकार नहीं करता। अलबत्ता उन्हें सही समत अता करता, उन्हें सही रुख पे डालता है, मना नहीं करता, उसे सिराते मुस्तकीम अता करता है। इस्लाम कहता है मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद। इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत आन मिल्लत शान मिल्लत है, मोहम्मद की मोहब्बत जान मिल्लत रूह मिल्लत है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत इस्लाम रुख सही अता करता है। रुख, इस्लाम ने सही रुख अता किया कि हुजूर को अपना महबूब बना लो, हुजूर को अपना महबूब बना लो,
कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारा मुहिब बन जाएगा। यही बात डॉक्टर इकबाल ने तर्जुमानी करते हुए कही कायनात की हर शय की तरफ से। गोया कायनात की हर चीज कह रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। देखा ना, खुश्क दरिया ने उमर का रुक्का पढ़ लिया, खुश्क दरिया ने उमर का रुक्का पढ़ लिया था और बह पड़ा था। रावी को खुश्क देखा गया, चनाब को खुश्क देखा गया, लेकिन आज तक नील को दुनिया ने खुश्क नहीं देखा। कि मोहम्मद से वफा तूने, मिंबर पे खड़े होके कहा या सारियतुल जबल, कहा मदीना मुनव्वरा, कहा मुल्क मकामे ने आमन। मुअर्रिखीन ने लिखा है हवा ने पैगाम दिया, दुर्रे से जमीन का सलसला रुका, कपड़ा डालने से आग बुझ गई। भला कपड़ा डालने से भी कभी बुझी? भड़कती है, लेकिन क्या करती आग जो कह रही थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम थे। अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, तकमील ईमान की निशानी हुजूर की जाते गिरामी से गालिब मोहब्बत, गालिब, और इस मोहब्बत की सदाकत की निशानी वो नबी की इत्तेबा और इताअत है। नबी की इत्तेबा और इताअत, झंडियां लगा लेना मोहब्बत की निशानी नहीं है, सदाकत निशानी ये है कि नबी की अदाएं किस हद तक अपनाई, नबी की सुन्नतों को जिंदगी में किस हद तक लाया गया, नबी की तालीमात को किस कदर फॉलो किया है। तालीमात को, कब्रों को तो हम कपड़े पहना रहे हैं, आसपास का पत्थर भी ढांप रहे हैं, और आज हमारी खवातीन के जिस्म नंगे होते जा रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत। तो अर्ज मैंने ये किया, मोहब्बत के सच्चे होने की निशानी क्या है? इताते रसूल, इत्तिबाए नबुव्वत। अरबी के एक शायर ने कहा तासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु हाज़ा लअमरी फिल फ़िआली बदीयु वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीयु। तासिर रसूल व अंत तज़उमु हुब्बहु, तो रसूल की नाफरमानी भी करता है और अपने आप को आशिक़े रसूल भी कहता है। ये कैसा इश्क है, गली तो सज गई लेकिन चेहरा नबी की सुन्नत से महरूम रहा, चेहरा नबी की सुन्नत से ना सज सका। भाई जहां बात पैसों की आए वहां अमीर आदमी से बड़ा आशिक कोई नजर नहीं आएगा। जहां बात पैसों की आए वहां बिजनेसमैन सबसे बड़ा आशिक नजर आएगा, ताजिर सबसे बड़ा आशिक नजर आएगा, कारोबारी सबसे बड़ा आशिक नजर आएगा। और जहां बात नबी की सुन्नत और इत्तिबा की आए तो वो गरीब और फकीर जिसकी शलवार टखनों से ऊपर होगी, हाथ में मिसवाक होगी, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे पगड़ी होगी, वो मोहम्मद के इश्क में सबसे आगे जाएगा, वो मोहम्मद के इश्क में सबसे आगे जाएगा। और यही इश्क हकीकी है, यही इश्क हकीकी है। तासिर रसूल वंत तसुमु हुब्बहु हाज़ा लअमरी फिल फ़िआली बदीयु। तो रसूल की नाफरमानी भी करता है। कैसे तेरे दावे इश्क को मान लिया जाए, कैसे हम कहा जाए, कैसे हम कहें कि जैसे बाजार रोशन है तेरा दिल भी रोशन। अगर दिल रोशन होता तो इसमें बिदअत की तारीकी न ठहर, इसमें सुन्नत की शमा रोशन होती, वो अंधेरे भगा देती। तासिर रसूल वंत तज़ुमु हुब्बहु हाज़ा लअमरी फिल फ़िआली बदीयु। अगर अब भी तू इश्क का दावा करे, कसम है अक्लों के आस के नजदीक तेरा ये तरीका बड़ा अजीब व गरीब है। वलौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो नबी की बात भी तो मानता, नबी की इत्तिबा भी तो करता, नबी की इताअत भी तो करता। क्यों? इसलिए कि इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीयु। मुहिब तो महबूब की एक एक अदा पे जान दे देता है,
वो बोल के नहीं कहता मैं नबी का आशिक हूं, वो सुन्नत पे चल के दिखाता है कि ये नबी का आशिक है। परवाना वो नहीं होता जो बोल के कहे मैं परवाना हूं, परवाना बोल के नहीं बताता मैं परवाना हूं, वो शम्मा पे जल के दिखाता है कि मैं परवाना हूं। आशिक बैनर लगा के नहीं बताता कि मैं आशिक हूं, वो नबी की जिंदगी को अपना के बताता है कि नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। आइए नबी की सुन्नतों पे चलें, चेहरे पे दाढ़ी, शलवार टखनों से ऊपर, सर पे पगड़ी, नमाजों की पाबंदी, नजर की हिफाजत और औलिया अल्लाह की मजालिस, जिक्र के हल्के, तालीम व ताल्लुम की पसंदीदगी जब हमारी जिंदगी में आए तो समझिए नबी के इश्क का दरवाजा खुल गया। आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफा को आम करें, जिनसे होता है जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मोहतरम फारूक मुआविया साहब और खुसूसी खिताब फरमाने के लिए शहजादा अहले सुन्नत, शहजादा पार्लियामेंट, खिताबत की दुनिया के बेताज बादशाह, नौजवानों के दिलों की धड़कन, वकील सहाबा व अहले बैत, हजारों शुहदा के वारिस, इब्ने जबले इस्तिकामत हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद मुआविया आज़म दामत उयूज़ुहुम तशरीफ ला रहे हैं। तमाम दोस्त अहबाब से मैं मुल्तमिस हूँ कि 23 नवंबर बरोज जुमेरात बाद नमाज मगरब छोटी बकरे वाली में तशरीफ लाएं, प्रोग्राम में शिरकत करें और फारूक मुआविया साहब का कलाम सुने और हजरत मौलाना अल्लामा मुआविया आज़म साहब का प्यारा बयान सुने। अल्लाह अमल की तौफीक।